नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रशांत किशोर के निशाने पर अक्सर लालू परिवार होता है या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से की और नीतीश कुमार ने उनको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, यानी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दी थी। लेकिन जब प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के रिश्ते अलग हुए तो वो जन सुराज यात्रा पर निकले हुए हैं और बिहार के अलग अलग जिलों में घूमकर जन सुराज यात्रा कर रहे हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है और अपनी इस यात्रा के दौरान अपने बयानों से, अपने दावों से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को गरमाते रहे हैं। लालू परिवार ज़्यादातर निशाने पर होता है, नीतीश कुमार निशाने पर होते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस भी निशाने पर है। कांग्रेस पर भी निशाना साधा है प्रशांत किशोर ने, और प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए अपना संगठन लालू यादव के हाथों बेच दिया कि उसके 25 से 30 सांसद संसद में जाते रहें। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 1989-90 में कांग्रेस जब यहां हारी, उसके बाद उन्होंने पूरे बिहार को लालू जी के हवाले कर एक तरीके से बेच दिया। बिहार को बेचने के साथ अपने संगठन को बेच दिया, और इसमें कांग्रेस अकेले नहीं है। कांग्रेस 1990 में बिहार की जनता के साथ जो धोखा किया उसका खामियाजा आज तक भुगत रही है। बिहार में 1990 के दौर में कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी। इसके बाद कांग्रेस एक बार चुनाव हारी और फिर उन्होंने पार्टी को लालू जी के हवाले कर दिया। तो प्रशांत किशोर के निशाने पर कांग्रेस है। प्रशांत किशोर का हम वो बयान भी आपको सुनाते हैं। प्रशांत किशोर के निशाने पर कांग्रेस भी है, प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश भी हैं, और प्रशांत किशोर का अटैक है कांग्रेस पर यह कि कांग्रेस ने कुछ सांसदों के लालच में लालू के हाथों अपना संगठन बेच दिया, लालू के हाथों अपनी पार्टी को हवाले कर दिया। सुनिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। 1989-90 में जब कांग्रेस यहाँ हारी, उसके बाद उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले करके एक तरीके से बेच दिया। बिहार को बेचा, अपने संगठन को भी बेच दिया। और कांग्रेस अकेले नहीं है इसमें। जो गलती बिहार के जनता के साथ धोखा कांग्रेस ने किया 1990 में कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी बिहार की। एक बार चुनाव हारे और फिर उन्होंने लालू जी के हवाले करके छोड़ दिया। बिहार की जनता का जो होना है हो। यही गलती भाजपा ने नीतीश के साथ की। नीतीश के हवाले बिहार में कर दिया, बिहार को कर दिया, और ये चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो। मैं इस बात को समझिए, जो भाजपा दूसरे राज्यों में अलग अलग दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाती है, बिहार में 2020 में वो इस राज्य में सबसे बड़े दल थे, लेकिन उन्होंने पद नहीं संभाला, जिम्मेवारी नहीं ली बिहार को सुधारने का। उन्होंने नीतीश जी को बनाया, जिनके पास सिर्फ 42 विधायक थे। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं किया कि उनको नीतीश से प्रेम था। ऐसा इसलिए किया कि भैया हमारा नीतीश से समीकरण बना रहे और हमारे 30-35 MP सांसद जीत कर जाते रहे। सोनिया गांधी और कांग्रेस ने क्यों बेचा बिहार को लालू के हाथ में? इसलिए कि हमारे 20, 25, 30 सांसद दिल्ली में जाते रहे, बिहार की जनता मरती हो तो मरे। तो ये बिहार की त्रासदी रही है कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने, कांग्रेस ने 1990 में और बाद के वर्षों में भाजपा ने, इन्होंने सांसदों की लालच में बिहार की चिंता नहीं की। सिर्फ ये देखा कि बिहार से हमको 20, 25, 30 सांसद आते रहे और हम लोग दिल्ली में बैठ के कहते रहे कि बिहार तो पिछड़ा है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। और जो लोग यहाँ 2 लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है, भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो, और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए।